कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अरुण प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ। आज आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम बिक्री के व्यवसाय में बहुत सारे रिजल्ट ले सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को बता सकें, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लोगों को दे सकें, किस तरह से हम क्या बोलें, क्या कहें, क्या ना कहें। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में कितनी ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला व्यवसाय है। लेकिन 99% लोग सेल्स से घबराते हैं, क्योंकि शायद उनके अंदर वो स्किल्स नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है कि किस तरह की चीज़ें उनके जीवन को ग्रोथ की तरफ ले जा सकती हैं। हम हमेशा 90% वो कार्य कर रहे हैं जिनमें समय और ऊर्जा हमारी दुगनी लग रही है, लेकिन शायद स्मार्ट तरीके से वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। वो ग्रोथ आने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों का हम लॉस कर रहे हैं, क्या समय हमारे पास अधिक है, हम उस समय का यूटिलाइजेशन कैसे करें, कैसे उन चीज़ों को हम ग्रोथ की तरफ ले जाएँ, कैसे हम टू डू लिस्ट बनाएं, किस तरह से हम अपना डेली रूटीन मैनेज करें, किस तरह के कार्यों को मैनेज करके हम ग्रोथ ओरिएंटेड वर्क कर सकते हैं, कैसे हम गोल तैयार करें, कैसे हम प्रोमिनेंट करें, कैसे हम लीड प्रोस्पेक्ट लाएँ, कैसे हम लीड क्रिएट करें, कैसे हम रेफरेंस क्रिएट करें, कैसे लोगों से बात करता हूं। तो मैं आज आपको बताता हूं एक सिंपल और अच्छा तरीका। सबसे पहले हम प्रोस्पेक्ट खोजें, सस्पेक्ट खोजें। प्रोस्पेक्ट क्या है? वो लोग जिन्हें हम जानते हैं। सस्पेक्ट क्या है? जिनको हम जानते तो हैं लेकिन वो लोग शायद हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सस्पेक्ट हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो हमें एक लिस्ट बनानी है, इसमें प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएंगे, दूसरी सस्पेक्ट की लिस्ट बनाएंगे। ये सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट ही हमारे बिजनेस का आधार होंगे। जब हम उन लोगों में से उस लिस्ट पे काम करेंगे, उन लोगों से फ़ोन पे कॉल करें या फिजिकल मीटिंग करें, तब हम देखेंगे कि हम उन लोगों से कैसे बात करें, कैसे उनको वैलिडेट करें, कैसे उनकी चीज़ों को समझें, कैसे क्या कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा है जो हमें सोल्यूशन दे सकता है। बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें हम कैसे करें, क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन है, कोई समस्या का समाधान है। क्योंकि जब आप एजुकेशन बेस्ड कोई चीज़ देते हैं तो लोगों को ज़्यादा समझ आता है। स्टोरी टेलिंग दुनिया का सबसे ज़्यादा बातचीत की एक कम्युनिकेशन की हाई लेवल स्किल है। स्टोरी के माध्यम से हम रिलेट करें कि वो लोग कैसे हमारे जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकें। क्योंकि इसी दुनिया में कोई तो करोड़ रुपए कमा रहा है, कोई 10,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है। क्यों? क्योंकि शायद अपनी स्किल को वो नहीं समझ पाए, अपने रियल पोटेंशियल को हमने नहीं समझा। हम अपने पोटेंशियल को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्पफुल करना पड़ेगा, अपने आप पे रिसर्च करना पड़ेगा। ईश्वर ने हमें करोड़ों का मानव मस्तिष्क दिया, इसमें चाहे जैसे विचार हम डालें वैसी हमारी ग्रोथ होगी। क्योंकि ये इंसान जैसा सोचता है उसके अनुरूप ही उसका जीवन बनता है। ये मैंने कई सारी किताबें और रिसर्च में पढ़ा। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि आज तक आपने अपने माइंड में किस तरह के विचार डाले, किस तरह की योजनाएँ डाली। आप ना जाने पिछले जीवन में जाके रिलेट कीजिए, मनन कीजिए, आप पाएंगे कि कितने सारे अवसर ऐसे हुए कि आपने उन चीज़ों को सोचा और उन चीज़ों को पा लिया। ना जाने कितने सारे अवसर आपने अपने हाथ से छोड़े कि शायद आप अच्छा बोल पाते, और अच्छा बोल ना पाने के कारण ना जाने कितने अवसर आपने छोड़े और हार कर चुनी एक सामान्य सी जिंदगी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, सभी व्यक्तियों को पब्लिक स्पीकिंग, बात करने की कला, बेचने की कला सीखनी चाहिए। क्योंकि जब आप बात करते हैं तो अपने विचारों को बेच सकते हैं। क्योंकि यदि आपको अपने विचारों और उत्पादों को बेचने की असाधारण क्षमता आ जाए, आपकी बातें किसी का भी दिल जीत सकें, तो सोचिए आपका बैंक बैलेंस क्या होगा। इसलिए आपको अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए अपनी बात करने की कला को अच्छा करना पड़ेगा, अपने बेचने के प्रोस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो क्या वो प्रोडक्ट पे आपको 100% ट्रस्ट है? क्या आपको प्रोडक्ट पे भरोसा है कि किस तरह का प्रोडक्ट हमारे जीवन में हम अपने परिवार को दे सकते हैं? यदि वो प्रोडक्ट आपने अपने परिवार को दिया, खुद को दिया, तो आपको 100%, 1000% भरोसा होगा। इसलिए आपको चाहिए कि इस चीज़ को जब मैं अपने परिवार को दे सकता हूँ, दूसरे लोगों को दे सकता हूँ, तो मैं दुनिया को दे सकता हूँ। तो निस्वार्थ भाव से आप सेवा दीजिए और लोगों को कल्याण के मार्ग पे लीजिए। आप एक हेल्थ इंडस्ट्री में हो या चाहे वेलनेस इंडस्ट्री में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, लेकिन आप लोगों के लिए एक सेवा का कार्य कीजिए, सेवा का इमोशन डालिए। क्योंकि जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपको अंत तक सपोर्ट करता है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट आएगा ही आएगा। सबसे पहले आप उनके जीवन में वैल्यू ऐड कीजिए। यदि आपने अपने जीवन में वैल्यू ऐड की तो आप देखेंगे लोग आपकी सेवा का मूल्य भी आपको देंगे। आपको सेवा का मूल्य लोग जब ही देंगे जब आप सेवा के लिए 1000% तैयार रहेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति महान ऐसे नहीं बना है, कोई भी व्यक्ति साधारण तरीके से नहीं, लेकिन वो अपनी सेवाओं के माध्यम से बहुत ही उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। रतन टाटा जी, अभी हाल ही में उनकी स्टोरी ले लीजिए आप, वो एक
कितने लेजेंड पर्सन हैं जो दुनिया के लिए ना जाने कितनी सारी लेगेसी छोड़ के गए। हम उनका इतिहास देखें, कितने निष्पक्ष, कितने निर्मम और कितने दयावान व्यक्ति हैं। दानशीलता में उनका नाम भारत के टॉप उद्योगपतियों में आता है और ऐसी ऐसी लेगेसी छोड़ के गए कि लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में वो जिंदा रहेंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए वो भी एक साधारण इंसान थे, लेकिन अपने माइंड को किस लेवल पे ले गए, किस तरह की सोच थी, वो हमारे मार्गदर्शक रहेंगे। क्योंकि उनके जीवन में हम रिलेट करें तो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कैसे उन्होंने गरीब तबके के लोगों के लिए भी नैनो जैसी छोटी कार 1 लाख रुपए में डिजाइन की। न जाने कितनी टॉप लेवल की कंपनियों ने उनका सम्मान नहीं किया, लेकिन बाद में वो कंपनियां टाटा जी के यहाँ बिकने आ गई। उन्होंने फोर्ड जैसी कंपनियों को खरीदा, उनको सम्मानजनक तरीके से उनको बिठाया, लेकिन अपनी आलोचना का बदला कभी उन्होंने लड़ाई झगड़े से नहीं लिया। उन्होंने उस प्रतिस्पर्धा को स्वीकार किया और मोटर कार कंपनियों में टॉप लेवल पे हो गए। आज उनके जाने के बाद पूरे देश में दुख की घड़ी है, लेकिन हर व्यक्ति उनका दुख तो मना रहा है, लेकिन शायद ही कोई व्यक्ति उनकी तरह बनना नहीं चाहता। क्योंकि ऐसे दानवीर कर्णों को के कर्तव्य और निष्ठा पे, इनके मार्गदर्शन पर चलने के लिए तो बड़ी कसौटी की ज़रूरत होती है। लेकिन वो उस कसौटी से, जीवन की कसौटी और नई रणनीतियों को लोग अपनाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि सफलता का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से कोई गुजरना नहीं चाहता। सफलता आसानी से हासिल नहीं होती। सफलता तो पाने के लिए उसमें आपको गिरना, उठना, गिरना, बार बार प्रयास करने पड़ेंगे। क्योंकि सफलता का काम ही यही है, पहले असफलता का स्वाद चखोगे, उसके बाद सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। लेकिन उन मोड़ों में यदि हमने प्रयास करना छोड़ दिया, अपने आप को हारा थका निराश समझ लिया, तो शायद हम दोबारा प्रयास नहीं कर सकेंगे। इसलिए हर दिन, हर क्षण हमारे माइंड में ये प्रयास होना चाहिए कि कैसे मैं व्यक्तिगत सेवाएं दे सकूं। जिस भी प्रोफेशन में हूँ, क्या मैं 100% समर्पण हूँ? जहाँ भी हूँ, क्या मैं 100% वहाँ पे बैठा हूँ? ऐसा नहीं कि आधे अधूरे मन से मैं आधे काम कर रहा हूँ। जब आप संपूर्ण आधे अधूरे मन से नहीं, पूरे संपूर्ण तरीके से कार्य करेंगे, पाएंगे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन संपदा समृद्धि बढ़ती आएगी। इसी सेवा भाव के साथ कार्य करते रहिए। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ना जाने कौन से व्यक्ति को कोई शब्द टच कर जाए हृदय को और वो अपनी ग्रोथ ओरिएंटेड लाइफ जर्नी को डिजाइन कर दे। क्योंकि पता नहीं विचारों का कौन सा विचार आपके जीवन को मिरेकल तरीके से बदल सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।